सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। आज 10 दिसंबर है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों पर, जो ऑलरेडी यानी कि पहले से ही पुराने विधान में ओल्ड टेस्टामेंट में की जा चुकी थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यानी कि प्रॉमिस्ड सेवियर, वायदा किए हुए उद्धारकर्ता की 10वीं भविष्यवाणी के बारे में। हम बात करेंगे कॉर्नर स्टोन के बारे में। सबसे पहले हम पवित्र बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 24। यहाँ लिखा है, ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यहाँ एक दिन की बात की गई है जिसमें लिखा है कि ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रभु का ठहराया हुआ दिन क्रिसमस ही होगा या प्रभु परमेश्वर का जन्म दिवस ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस दिन की बात कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वो कोई और दिन है। इससे पहले कि हम उस दिन के बारे में बात करें, हम पढ़ेंगे वर्स 22 पद संख्या 22, जिसमें लिखा है, कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम आज बात करेंगे कॉर्नर स्टोन के बारे में, कोने के पत्थर के बारे में। जब हम इस स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 118 को पढ़ते हैं, तब ये हमें क्लियरली ये नहीं बताता कि ये जो कॉर्नर स्टोन है, ये जो कोने का पत्थर है, ये कौन है, ये भजन किस विषय में बात कर रहा है। ये जो स्तोत्र है, स्तोत्र 118, ये किसके बारे में बात कर रहा है? वो कॉर्नर स्टोन, वो कोने का पत्थर कौन है? लेकिन दर्शकों, जब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो कोने का पत्थर है, जो कॉर्नर स्टोन जिसकी बात पुराने विधान में की गई है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 वर्स 17। उसमें लिखा है, उन्होंने ये सुनकर ईसा से कहा, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो। किंतु ईसा ने उन पर आंखें गड़ाकर कहा, धर्म ग्रंथ के इस कथन का क्या अर्थ है? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यहाँ पर परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 में प्रभु यीशु मसीह इसी वर्स को, जो कि पुराने विधान में हम स्तोत्र ग्रंथ 118 की 24 में पढ़ते हैं, उसे दोहराते हुए फरीसियों और शास्त्रियों से पूछते हैं, शास्त्री और महायाजकों से पूछते हैं कि ये कथन जो पुराने विधान में लिखा गया है, कि इसका क्या मतलब है, ये किसके विषय में बात की गई है। लेकिन उन लोगों की आंखों पर व्यवस्था का पर्दा पड़ा हुआ था, वो ये जान ही नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमें ये क्लियर कर देती है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो कोने का पत्थर हैं। हम नए नियम में एक दृष्टांत सुनते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक दृष्टांत लोगों को सुनाते हैं, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। उसमें प्रभु यीशु मसीह कुछ इस तरह से बताते हैं कि एक मालिक रहता है और उसका एक बाग होता है, और उसमें उसने अपने किसानों को ठहराया होता है बागबानी करने के लिए, और बार बार से वो अपने नौकरों को भेजता है, लेकिन वो दुष्ट किसान जो रहते हैं उस बाग में, वो हर एक नौकर को मार डालते हैं। तो वो मालिक सोचता है कि अब मैं क्या करूं? तो अंत में वो अपने प्रिय पुत्र को भेजता है। वो सोचता है कि अगर मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा तो इसका ज़रूर वो लोग सम्मान करेंगे, इसके रिस्पेक्ट करेंगे, इसे आदर देंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसके इकलौते पुत्र को भी मार डाला। अगर हम अब ध्यान से सोचें कि ये किसके विषय में बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये जो कथन कह रहे हैं, दृष्टांत के अंदर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पुराने विधान के, पुराने नियम के उन भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, जिन्हें परमेश्वर पिता ने यहूदियों के पास बार बार भेजा, और हर बार उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को अस्वीकार किया, उन्हें रिजेक्ट किया और उन्हें मार डाला। और अंत में जब परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तब भी उन्होंने उसे अस्वीकार किया और मार डाला। कितनी दुख की बात है कि उनके अपने लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह यहूदा के घराने से थे और यहूदी लोगों ने ही उन्हें अस्वीकार किया। वो एक पत्थर बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने उस पत्थर को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वही पत्थर बाद में कोने का पत्थर बना। तो हम कह सकते हैं कि क्राइस्ट
इज़ आवर कॉर्नरस्टोन, कि प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। जी हाँ, वो हमारे ज़िंदगियों का भी कोने का पत्थर है। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें रिजेक्शंस देखने को मिलती हैं, हमें निराशा देखने को मिलती है, फेलियर्स, असफलता, बैकस्लाइड, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं। लोग हमें पुश डाउन करते हैं, हमारी टांग खींचते हैं। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ होते हैं। वो हमारे जीवन का कॉर्नरस्टोन बनते हैं और वही हमारी लाइफ को सेट करते हैं, वही हमारी जीवन का आधार बनते हैं उस समय। लेकिन ये तभी होता है अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं तो तैयारी करें इस आगमन काल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की, यानी कि क्रिसमस की, और उससे प्रार्थना करें कि इस क्रिसमस क्राइस्ट द कॉर्नरस्टोन, प्रभु यीशु मसीह जो कि कोने का पत्थर है, वो हमारे जीवनों का, हमारे ज़िंदगियों का भी कोने का पत्थर बन जाए। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एडवेंट सीजन, क्रिसमस सीजन। Stay blessed, stay happy. God bless you all.